अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टेक स्टार। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं और डाटा टाइप्स क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास मेमोरी लोकेशन के नेम होते हैं कि जब भी हम कोई डाटा स्टोर करते हैं तो डाटा हमारे पास कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर। सपोज आपने 5 स्टोर करवाना है तो 5 कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी के अंदर जाके। तो जो मेमोरी को हम नेम देते हैं वो जिस बॉक्स के अंदर जाके 5 स्टोर होगा उस बॉक्स को हम नेम देंगे, वो नेम होगा वेरिएबल। ठीक है, हम कोई भी नेम दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, अगर इंट ए इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ए हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इस वेरिएबल के अंदर ये 5 तो स्टोर है, लेकिन ये वेरिएबल के अंदर नहीं स्टोर। ये किसके अंदर स्टोर है, मेमोरी के अंदर स्टोर है। उस मेमोरी का नेम हमने क्या रखा हुआ है, ए रखा हुआ है। ठीक है, और हमारे पास डाटा टाइप्स क्या होती हैं। डाटा टाइप्स क्या होती हैं, ये डाटा टाइप्स ये होती हैं कि हम किस तरह का डाटा स्टोर करवा रहे हैं। आप कोई इंटीजर स्टोर करवा रहे हैं या कोई बुलियन स्टोर करवा रहे हैं या कोई डबल, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग, लिस्ट, मैप, ये सारी की सारी जो हमारे पास हैं ये डाटा टाइप्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो है वो डाटा टाइप्स को देखते हैं। वेरिएबल्स का आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन की ये बॉडी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था कि मेन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की बॉडी क्या होती है और वॉइड क्या होता है, मेन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर की थी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब जैसे मैं लिखता हूँ इंट, ठीक है, और मैं इंट ए इक्वल्स टू मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इंट हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर से क्या मुराद है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है, हमारे पास इंटीजर है। अब अगर हम ए के अंदर स्टोर करवाएंगे ना 5.5, ठीक है, तो 5.5 हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। ठीक है, ये इंटीजर नहीं है, तो ये ए के अंदर क्या स्टोर होगा, 5 ही स्टोर होगा। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवाता हूँ स्टेटमेंट को। ठीक है, मैं प्रिंट करवाता हूँ ए को। ठीक है, यहाँ पे मैं ए को प्रिंट करवाता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और जब मैंने लिखा तो देखें क्या आ गया, 5। अब मैं ए के अंदर स्टोर करता हूँ 5.5। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कैन नॉट बी असाइंड टू वेरिएबल इंट। ठीक है, वो कह रहा है कि ये डबल वैल्यू है। डबल से मुराद क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट से क्या मुराद है कि ये पॉइंट वाली वैल्यू है, तो इसको अंदर हम इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। अगर आपने यहाँ पे ये करना है 0.5 तो आपको डाटा टाइप यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे डाटा टाइप आप क्या कर देंगे, ठीक है, डबल कर देंगे। तो अब देखें एरर खत्म हो गया। ठीक है, तो हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप तो खैर देखते हैं इसको। ठीक है, अब एक हमारे पास क्या होता है, ये आ गया हमारे पास इंटीजर। डबल मैंने आपको बता दिया, डबल के अंदर हम क्या करते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ जाती है जिसमें पॉइंट होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डबल डाटा टाइप के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है। ठीक है, अब स्ट्रिंग में आप कोई भी जो है वो नेम स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू टेक स्टार। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कि अब ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अब स्ट्रिंग को अगर मैं यहाँ पे जो है वो इस डबल के अंदर स्टोर करवाना चाहूँ तो देखिए हमें एरर आएगा। अब देखें एरर आ रहा है, वो यही कह रहा है कि स्ट्रिंग को जो है वो आप डबल के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। तो ये डाटा टाइप का आपको जो है वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप का डाटा जो है वो आप मेमोरी के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि अब बूल है, बूल भी एक डाटा टाइप है। ठीक है, अब बूल के अंदर क्या होता है, हमारे पास या तो ट्रू, ठीक है, या फिर फॉल्स, ये दो वैल्यू स्टोर होती हैं। यहाँ ट्रू होता है बूल, यहाँ फॉल्स होता है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर क्या कर सकते हैं आप, एनी स्ट्रिंग जो है ना वो आप लिख सकते हैं। डबल यहाँ पे डबल डबल कोटेशन मार्क्स भी आप लगा सकते हैं और सिंगल भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ठीक है, अब इनकी जो है ना वो, अब मैं इनको प्रिंट करवा के ना एक दफ़ा आपको समझा भी देता हूँ। ठीक है, प्रिंट मैं करवाता हूँ बी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो प्रिंट एस, और उसके बाद जो है वो प्रिंट बी बी। ठीक है,
तो ये बूलियन के लिए हो गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास डाटा टाइप्स आ जाती हैं, मैप्स और लिस्ट्स। ये लेंथी होते हैं थोड़े से, मतलब लेंथी नहीं, मतलब ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो इसको जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। अब देखें हमारे पास मैंने लिखा वेलकम टू टेक्स्टार, ट्रू फॉल्स, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब इनकी जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अब जैसे मैं इसके आगे डॉट लगाता हूँ तो देखिए वो आ गया जी, बिट लेंथ इज इवन, इज ऑड, साइन, हैश, ये वो। अब मैं कहता हूँ कि भाई इज इवन, ठीक है। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखें वो कह रहा है फॉल्स, क्योंकि 5 है ना इसके अंदर। तो 5 ए के अंदर क्या है हमारे पास 5, तो मैंने इसको लिखा कि इज इवन। तो वो कह रहा है कि नहीं भाई ये फॉल्स है, ये कि हमारे पास क्या है, ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, ठीक है। अब बी यानी कि डबल है। अब मैं इस पे डॉट लगाता हूँ ना तो इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अब जैसे रन टाइम टाइप में इसकी चेक कर सकता हूँ कि ये किस टाइप का है, ठीक है। तो अब ये देखें वो कह रहा है कि ये डबल टाइप का है, ठीक है। अब उसके बाद इसकी और भी यार बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ तो ये सारे जो है ना वो ये देख, इज नेगेटिव, ठीक है। ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब एक और टाइप होती है, ठीक है, वो होती है डायनामिक, ठीक है। अब डायनामिक क्या होता है कि ये खुद ब खुद ही डाटा को फैच कर लेता है किस टाइप का डाटा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 34.5 में इसके अंदर स्टोर करवाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो मैं प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। प्रिंट में क्या करवाता हूँ, डी, ठीक है। अब जब मैंने डी प्रिंट करवाया तो देखें इसने एरर नहीं दिया, कि इसने खुद ब खुद ही फैच कर लिया कि इसके अंदर क्या है, ठीक है, कौन सी डाटा टाइप है। अब देखिए अगर हमने चेक करना हो कि भाई इसके अंदर डाटा टाइप है कौन सी, तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे रन टाइम टाइप आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे तो देखें वो कह रहा है कि इसके अंदर डबल स्टोर है, ठीक है। अब इसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। देखिए मैं अगर आपको यहाँ पे इसके अंदर मैं सिर्फ 5 ही स्टोर करवाऊँ तो रन टाइम टाइप अगर इसकी चेक करें तो वो कहेगा कि इसके अंदर एक इंटीजर स्टोर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर जो है वो एक स्ट्रिंग स्टोर करवाता हूँ, ठीक है, तो ठीक है, अगर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करवाता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है, तो यहाँ पे देखें वो हमें बता रहा है कि इसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है। तो इस तरह आप इसकी रन टाइप भी चेक कर सकते हैं कि ये किस टाइप का डाटा इसके अंदर स्टोर है। तो आप डायनामिक में यूज़ कर सकते हैं। डायनामिक में ये होता है कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप जिस तरह का मर्जी डाटा स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ में मैंने पहले किया था कि मैं अगर 5.5 लिख देता हूँ तो यहाँ पे हमें एरर आता है। एरर क्या आता है, वो कह रहा है कि आप इंटीजर के अंदर डबल स्टोर नहीं कर सकते, डबल के अंदर इंटीजर नहीं कर सकते, स्ट्रिंग के अंदर आप इंटीजर नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कोई भी डाटा टाइप है उसके अंदर आप उसके रिलेटिव डाटा ही स्टोर कर सकते हैं, आउट ऑफ बाउंड हम नहीं जा सकते। लेकिन डायनामिक डाटा टाइप जो है ये खुद ब खुद ही फैच कर लेती है कि हमारे पास डाटा किस टाइप का है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और जो है वो चैनल को थोड़ी सपोर्ट भी कर दिया करें, क्योंकि स्टिल जो है वो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।